Lifelines of National Economy, Chapter 7, Geography. So, guys, this is your last chapter of geography, and we are doing the map work for that. So, first we have the major ports. Major ports में हम सभी उन इंडियन पोर्ट के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की इकोनॉमी में. ओके, आपको पता है कि इंडिया का लगभग ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, वो मेजर पोर्ट्स के थ्रू ही होता है. तो वो मेजर पोर्ट्स जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं या जहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड है वो यहाँ पे हम देखेंगे. तो इसमें जो सबसे पहले है वो है कांडला. कांडला पोर्ट जो है इंडिया का गुजरात में है और इसको आज़ादी के बाद डेवलप किया गया था क्योंकि पाकिस्तान जो कराची पोर्ट था हमारा वो पाकिस्तान में चला गया था. तो उसके बदले एक ऐसा पोर्ट डेवलप करना था जो कराची पोर्ट का काम कर सके. तो इस वजह से यहाँ पर हमने कांडला पोर्ट को डेवलप किया था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बिल्कुल बाद. मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, जिसे कहा जाता है एक तरह से हमारी इकोनॉमी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर. तो मुंबई पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है एंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया. इसे कहा गया है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट. Earlier, this port location was used by the navies of शिवाजी. शिवाजी ने भी इसी पोर्ट का यूज़ किया है. हिस्टोरिकल तौर पे बताते हैं छत्रपति शिवाजी की जो नेवी थी वह जो शिप्स होते थे वो भी यहीं से यूज़ किए थे, इसी पोर्ट को यूज़ करते थे. ओके, तो बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का. तो इसी के साथ में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. इसकी बिजी शेड्यूल को देखते हुए उसको थोड़ा लाइट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया है जो मुंबई पोर्ट के काम को बांटता है. तीसरा पोर्ट है मर्मागांव. मर्मागांव पोर्ट जो है वो है गोवा में. तो गोवा का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये मर्मागांव. यहाँ से जो आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. कर्नाटका से निकलने वाला लगभग जो आयरन ओर है वो यहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है. तो ये एक नेचुरल हार्बर है. हार्बर आपको पता ही है जहाँ पर शिप्स का मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क किया जाता है उसे हार्बर कहते हैं. और पोर्ट जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं. तो पोर्ट और हार्बर में ये डिफरेंस है. तो एक नेचुरल हार्बर है. तो 1963 में इसे मेजर पोर्ट का अवार्ड दिया गया था, स्टेटस दिया गया था. इससे पहले इतना बड़ा पोर्ट नहीं था ये, लेकिन अब ये एक बहुत ही लीडिंग पोर्ट में आया है मर्मागांव. न्यू बेंगलोर. न्यू बेंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटका का है और ये भी आयरन और एक्सपोर्ट के काम आता है. यहाँ से जो कुद्रेमुख माइन है वहाँ से आयरन ओर जो निकाला जाता है वो फिर यहाँ से चाइना, जापान जैसे देशों को भेजा जाता है. कोची. कोची केरला का पोर्ट है. ये साउथ में अंग्रेज़ों के टाइम से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है. यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सेटअप किया था. तो वेलिंगटन आइलैंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है और इसे नेचुरल गेटवे फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया कहा जाता है. तो साउथ वेस्ट इंडिया का एक ऐसा गेटवे जहाँ पर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से ट्रेड होते हैं, जिसमें स्पाइसेस है, टी है, कॉफ़ी है
और ये वन ऑफ द सेंटर है शिप बिल्डिंग का, यहाँ पे शिप बिल्डिंग भी की जाती है। तूतीकोरिन। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। ये जो आपने देखा कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ये वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं। ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन जो है वो हमारा है तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन जो है इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है वीओ चिदम्बरमनार पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसको डेवलप किया गया है इन द गल्फ ऑफ मन्नार। इट इज फेमस फॉर पर्ल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल, ऑल्सो नोन एज द पर्ल सिटी। और यहाँ से जो ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादातर होती है कोल, सॉल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर। तूतीकोरिन पोर्ट के बाद आता है चेन्नई पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट पोर्ट कहा जाता है ये। ओके, चेन्नई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है, और सेकंड है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पोर्ट के बाद। आर्टिफिशियल पोर्ट है ये भी। तो तमिलनाडु में दो पोर्ट है, तूतीकोरिन और चेन्नई। इसके बाद नंबर आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम is also a natural harbor and second largest port by the volume of cargo handled। विशाखापट्टनम में जितना सामान ट्रेड होता है उस मामले में ये सेकंड नंबर पे है। सबसे बिजी मुंबई है और दूसरा है विशाखापट्टनम। ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। डीपेस्ट मतलब यहाँ पे शिप्स के खड़े होने के लिए काफ़ी अच्छी गहराई है पानी की, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्गो या ट्रेडिंग वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर भी आयरन और कोल, एल्यूमिना और ऑयल, इनका ट्रेड किया जाता है। पारादीप। पारादीप उड़ीसा का पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोकेशन के लिए पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो फर्स्ट मेजर पोर्ट है कमीशन्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी आज़ादी के बाद पहला मेजर पोर्ट है जिसको शुरू किया गया था। लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल। तो महानदी रिवर जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है वहाँ पर ये बनाया गया है। ये भी डील करता है आयरन और एक्सपोर्ट, एल्यूमिनियम, जहाँ जापान सबसे बड़ा यहाँ पे ऐसा कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह जाता है। हल्दिया। हल्दिया पोर्ट कोलकाता पोर्ट के शेड्यूल को, कोलकाता पोर्ट के जो बर्डन था उसको कम करने के लिए डेवलप किया गया है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट भी काफ़ी बिजी पोर्ट है। तो हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है, सिचुएटेड एट हुगली रिवर बैंक। हुगली नदी जो है उसके किनारे पे इसको डेवलप किया गया है ताकि कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कुछ रिलीव किया जा सके। तो ये है आपके पास मेजर 10 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपके पास वेस्ट में है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पारमागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका का एक लोता पोर्ट जो है। कोलकाता के बाद, न्यू मैंगलोर के बाद है कोची, कोची जो है केरला का है। फिर आते हैं ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट पे हमारा है तूतीकोरिन, चेन्नई तमिलनाडु के, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, पारादीप उड़ीसा का, हल्दिया वेस्ट बंगाल का। तो ये है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द एयरपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो भारत में लगभग 17-18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से हम देखेंगे यहाँ पे 6 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अमृतसर का सबसे पहले बात करते हैं, राजा सांसी एयरपोर्ट। तो राजा सांसी एयरपोर्ट जो है वो है पंजाब के अमृतसर में
दिल्ली, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी, कोलकाता चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी। तो ये इंपॉर्टेंट 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनकी लोकेशन पूछी जाती है। So this is all about chapter 7 map work. Revise these 5, 6 and 7 chapters map in blank maps. Okay, practice again and again and prepare a map album from geography book. All right.